नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। चीन में कोरोना बेकाबू हो चुका है तो दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी से देश हित में अपनी यात्रा स्थगित करने की बड़ी अपील कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल गांधी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, घबरा गई है और इसलिए यात्रा को रोकना चाहती है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि प्रोटोकॉल वाली चिट्ठी राजस्थान में बीजेपी की चल रही यात्रा यानी जन आक्रोश यात्रा को क्यों नहीं मिली है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर, कोविड का रिस्क या कोरी पॉलिटिक्स। आज टक्कर पे इसी पर हम करेंगे सीधे सवाल और उम्मीद करेंगे नेतागण सीधे जवाब देंगे। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन, वेडनेसडे एडिशन। राहुल जी, बी राहुल, नॉट। चीन में कोरोना की नई तबाही के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में। देश को कोरोना से बचाने के उपाय शुरू हो गए और इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए और हो सके तो देश हित में यात्रा स्थगित कर दी जाए। लेकिन कांग्रेस इस चिट्ठी पर आग बबूला हो। केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाएं। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उनका षड्यंत्र है। जब कोरोना था तो पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल, एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो कोरोना पर सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी और कहा है कि सतर्क हो जाइए, पॉजिटिव सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई। वैसे कोरोना की पिछली लहर में यही कांग्रेस सवाल उठाती थी कि समय रहते एक्शन क्यों नहीं हुआ, और आज जब एक्शन हो रहा है तो इस पर जमकर सियासी रिएक्शन दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के अमित मालवीय ने एक वीडियो के जरिए राहुल गांधी पर वार किया है, जिसमें दावा किया गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के जूते का फीता बांध रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में राहुल गांधी सेल्फी खींचते हुए एक शख्स पर नाराज होते भी नजर आए। और आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना पर राष्ट्रनीति बनाम राजनीति का विश्लेषण या फिर कहें तथ्य बनाम राजनीति का विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, मात्र 7 दिन में दुनिया में 36 लाख नए कोविड केस आए हैं। यह बेहद चिंता की बात है आपके लिए, मेरे लिए, समूचे देश के लिए। तथ्य नंबर 2, 7 दिन के भीतर दुनिया में 10,000 लोगों की मौत हुई है। यह भी चिंता वाला आंकड़ा है हम सबके लिए। तथ्य नंबर 3, कोविड अलर्ट सिर्फ राहुल गांधी को नहीं भेजा गया है, यह सभी राज्यों को भी भेजा गया है, यानी हर राज्य को भेजा गया है। तथ्य नंबर 4, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा भी चल रही है, तो कायदे से उस यात्रा पे भी कोविड प्रोटोकॉल का नोटिस जाना चाहिए। बड़ा सवाल, क्या देश हित की जगह सियासी हित साधा जा रहा है? इस मूल सवाल के साथ आज इस चर्चा को मैं ओपन करता हूं। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा के अंदर, साथ ही साथ मेरे साथ इस चर्चा में आलोक शर्मा है, डॉक्टर अजय आलोक है और अजीज खान है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और सीधा आपका रुख करता हूं गौरव भाटिया। जो मेरा बड़ा सवाल है, जो मेरा बड़ा मूल सवाल है, क्या राहुल गांधी की यात्रा से खतरा है और राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है उससे खतरा नहीं है? कांग्रेस का यह पलटवार है, जवाब दीजिए इसका गौरव भाटिया। 50 सेकंड। अभी जी सर्वप्रथम तो मेरे समक्ष वो चिट्ठी है जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने लिखी है। सारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान से 3 सांसद ये बात उनके संज्ञान में लाते हैं कि कोविड पूरे विश्व में दोबारा फैल रहा है, और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान से जा रही थी, जहां संक्रमण दर बाकी प्रदेशों की तुलना में ज्यादा है, जो आंकड़े मैं साझा कर दूंगा, इसलिए
ये सुनिश्चित करिए। और पत्र में क्या लिखा है? पत्र में लिखा है कि जो लोग यात्रा में सम्मिलित हो उनको मास्क दिया जाए, सैनिटाइजर दिया जाए और वो फुली वैक्सीनेटेड हो। तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है जी कि इस चिट्ठी में कोई ऐसी बात है जो आपत्तिजनक है, मैं जिसका चिट्ठी का पालन जवाब नहीं होना चाहिए? चिट्ठी का दूसरी जवाब बात, नहीं, वो चिट्ठी मैंने भी पढ़ी है और मैं बात पूरी कर लूं। नहीं केवल आप 20 आपके सेकंड आपके दूंगा, आपका 1 मिनट हो गया। अब आप सुनिए, बात को पूरा सुनिए, क्योंकि आप ही से सवाल है मेरा सवाल बड़ा सरल है। राजस्थान की आपने बात करी, आपको चिंता है, राजस्थान से ये यात्रा निकल रही थी, लेकिन जन आक्रोश यात्रा भी राजस्थान से निकल रही है, उसकी चिंता नहीं है आप लोगों को? वहां पर कोविड नहीं फैलेगा? भारत जोड़ो यात्रा में कोविड फैलेगा? धन्यवाद। जी, ये सवाल आपने पूछा, दूसरी बार पूछा मैंने। मैं आपको जानकारी दे दूं, जो स्टेट स्वास्थ्य जो होता है ये स्टेट सब्जेक्ट है संविधान के तहत। शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 6 आप देखिएगा क्या कहती है कि कोई भी कोविड प्रोटोकॉल हो, नियम हो, उसका पालन कौन कराएगा? मुख्यमंत्री कराएंगे राजस्थान के, चाहे वो भाजपा की यात्रा हो चाहे कांग्रेस की यात्रा हो। तो आपने अगर नागरिकों की जान को संकट है, आप खुद ही बोल रहे हैं कि ये राज्य का इशू है, लेकिन चिट्ठी आपने लिख दी है सीधा राहुल गांधी को। अब ये किसका इशू है? तो जन आक्रोश यात्रा में सतीश पुनिया को भी चिट्ठी लिख देते हैं आप लोग। जवाब तो देना पड़ेगा गौरव जी ना इसका भी। मैं आपको इतना सरल नहीं है ये। क्यों नहीं देंगे? आपने इतने अच्छे से सवाल पूछा है तो उससे अच्छे से उत्तर देंगे हम। प्लीज सुनिए, 2 बातें। पहली बात, कोविड का जो प्रोटोकॉल है ये जो केंद्र की सरकार है ये तय करती है एपिडेमिक्स एक्ट में, ठीक है? ये क्षेत्र अधिकार केंद्र सरकार का है, लेकिन उसका पालन जमीन पर हो ये केंद्र की नहीं प्रदेश की सरकार तय करती है। तभी मैंने कहा राजस्थान के मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने की बजाय अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें तो वो सुनिश्चित करेंगे कि हर कोई वैक्सीनेटेड हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो। और ये मांग गलत कैसे? आपके तर्कानुसार जो कि थोड़ा उलझन भरा इसलिए क्योंकि आप एक पक्ष में तो ये कह रहे हैं कि राज्य तय करेगा, दूसरे पक्ष में ये कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल निर्धारित सेंटर करेगा। आपकी दोनों बातों को मैंने मान लिया, आपकी दोनों बातों को ऊपर रखा। आलोक शर्मा जरा 40 सेकंड और इंतजार करिए आप। आपकी दोनों बातों को मैंने ऊपर रखा। मैं आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, राजस्थान में जो जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निकल रही है, क्या उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है? मेरा सीधा सवाल है, इसके पीछे कौन सा शेड्यूल है, कौन बनाता है, इसके तथ्य में क्यों जाना? मैं तो बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप बोलेंगे पास दिस क्वेश्चन तो आई पास दिस क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। गौरव जी तीसरा मौका है आपके पास। स्कोर एन ए इन दिस क्वेश्चन। हाँ, नहीं ये पहले ही मौका है और पहले में ही देखिए आपको उत्तर मिलेगा। अमीर जी बात पूरी जरूर करने दीजिएगा। सबसे पहले ये बताइए, भाजपा की जन आक्रोश यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा हो, अगर किसी नियम का उल्लंघन हो रहा है या नियमों का पालन हो रहा है ये तो मुख्यमंत्री ही सुनिश्चित करेंगे ना। अगर स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्र लिखा और उनको एक सुझाव दिया है, ये सुझाव तो नागरिकों के पक्ष में है। दूसरी बात, राहुल गांधी सुक्खू जी से मिले, आपने खुद बताया। जी क्या गारंटी है राहुल गांधी अभी कोविड पॉजिटिव नहीं है? और अगर वो पॉजिटिव हैं तो हजारों लोग अगर उनके साथ आसपास हैं तो उनकी जान को खतरा नहीं है। आप मुझे बताइए। ठीक है, ये वाजिब सवाल है आपका। जिम्मेदारी नहीं है वो। अब मैं आलोक जी के पास चलता हूं। अब ये वाजिब आपकी बात है, लेकिन आलोक शर्मा आपको 2 विकल्प मिले। आपको पहला विकल्प मिला कि यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल को आप फॉलो करा लीजिए, सैनिटाइजर और मास्क मुहैया करा दीजिए, लेकिन आपने तो हाय तौबा मचा दी कि देखिए डर गई है भारतीय जनता पार्टी, यात्रा निकालने से डर गई है और यात्रा रोकना चाहती है। उसमें तो ऑप्शन है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो यात्रा को फिर बंद कर दीजिए। तो पहले ऑप्शन पे विचार तो करिए आप तो बंद करने पे पहले, हालांकि आपकी यात्रा भी 8-10 दिन के लिए बंद ही होनी है क्रिसमस और नए साल के दौरान। पॉइंट देखिए, मुझे लगता है कि आज दोहरे मापदंडों वाली सरकार केंद्र में, और आज भी चीन से फ्लाइट आएगी लेकिन यहां पर भारत जोड़ो यात्रा बंद कर दीजिए। मोदी जी की अभी 2 दिन पहले इतनी बड़ी सभा त्रिपुरा में हुई, उसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं। प्रोटोकॉल केवल यात्रा को रोकने के लिए। अमीश जी आप देख रहे होंगे, शायद मैं दिखा रहा हूं ये कि किस तरह से त्रिपुरा की रैली ये यात्रा का, और मोदी जी नहीं, आप उसको दिखा भी देते तो बहुत अच्छा रहता। मोदी जी
अपनी पूरी सभाएं कर रहे हैं, वहां पर कहीं पर भी किसी तरह का प्रोटोकॉल की कोई चिट्ठी नहीं लिखी जाती है। अभी रोड शो हो रहा था एक हफ्ते पहले मोदी जी का, 10 दिन पहले गुजरात में, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। कोविड की गाइडलाइंस सख्ती से पालन होनी चाहिए। क्या कोविड की गाइडलाइंस अभी हैं लागू? हवाई जहाज में तो हट गई हैं, बाकी जगह तो सब जगह हट गई हैं। तो लागू कहां हैं? और क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देश में अभी लागू है? नहीं है। सही और अगर आपको चिट्ठी लिखनी थी कि राज्य सरकार का विषय है ये हेल्थ, तो क्या आपने चिट्ठी हेल्थ सेक्रेटरी को या सीएम को या हेल्थ मिनिस्टर को आलोक, अब मेरा काउंटर क्वेश्चन, आलोक जी, आपसे मेरा काउंटर क्वेश्चन। देखिए, सवाल ये है, आप सही बात कह रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अब लागू नहीं होता, लेकिन कोविड का खतरा इतना नहीं बढ़ा था जितना अब बढ़ गया है। गुजरात चुनाव तक उतना बड़ा खतरा नहीं था, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। बीते, अगर हम 7 दिनों की बात करें तो 36 लाख नए कोविड केसेस आए हैं। बीते 3 दिन के अंदर ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है अगर हम बाइफिकेशन करके देखेंगे। क्या आपको लगता नहीं है? और ये जो एडवाइजरी चिट्ठी है, ये सिर्फ राहुल गांधी को नहीं गई है, ये सभी राज्यों को भी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार एक प्रोएक्टिव मेजर से अपने देश के लोगों को कोविड से बचाने का एक प्रयास कर रही है। आपको कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है, अब सरकार के नियम तो मानने पड़ेंगे। क्या आप फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मुझे लगता है अगर कोई गाइडलाइंस बनेंगी और पूरे देश के लिए बनेगी, और गाइडलाइंस अगर हेल्थ मिनिस्ट्री बनाएगी तो कांग्रेस पार्टी भी मानेगी, और चाहे भारत जोड़ो यात्रा में कितने भी लोग होंगे, हर गाइडलाइन का पालन होगा। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि कर्नाटक में जो यात्रा चल रही है वो भी रुक जाएगी क्या? उसको भी चिट्ठी लिखने की हिम्मत है हेल्थ मिनिस्टर की? क्या जो राजस्थान में इनकी परिवर्तन यात्रा चल रही है उसको भी एक चिट्ठी लिखने की हिम्मत है इनकी? हम कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं, अगर केंद्र सरकार कोई भी गाइडलाइन बनाएगी, कांग्रेस पार्टी उसका पालन करेगी। जी, गौरव भाटिया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट अब मेरा सुनिए। जी, अब जब आप मुझे केवल ये बताइए, अब एक करके जवाब ले लेते हैं। चीन, एक मिनट अमित जी सुनिए तो सही भाई। जी अमित जी, यही प्रॉब्लम है ना आपके साथ। मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि इतनी चिंता हो रही है, अभी भी चीन को बचा रहे हैं आप। तो चीन का चीन ही बोलना चाहते हैं आप। चीन से आने वाली फ्लाइट्स को कब रोकेंगे? क्या उसके लिए कोई मीटिंग हुई? क्या उसके लिए कोई कमेटी बनी? 3 हफ्ते अगर हो गए हैं और लाशों के अंबार पड़े हैं तो सरकार सो रही है क्या? जवाब गौरव भाटिया। सरकार 2020 में भी सो रही थी। गौरव भाटिया नहीं थी ये सरकार। गौरव भाटिया जवाब। जब तक मध्य प्रदेश की सरकार नहीं गिर गई तब तक इन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। ठीक है, गौरव भाटिया, देन फॉर्मर मिनिस्टर पीपी चौधरी जॉइंस मी। ओके, गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो मैं इनको ये बताना चाहूंगा, ये 24 घंटे के आंकड़े हैं, कितने संक्रमित केसेस आए हैं पूरे देश में। 82 24 घंटे में आए हैं, और 37 राजस्थान से हैं, 37 अमीर जी। और यहां पे देखिए, हो सकता है विधिक जानकारी कम हो। इन्होंने कहा केंद्र सरकार गाइडलाइंस बनाती है, बिल्कुल बनाती है, लेकिन आपको याद है जब दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, तो केंद्र की गाइडलाइंस के ऊपर भी प्रदेश सरकार गाइडलाइंस बनाती थी, और लोकलाइज जो फैक्टर्स थे उसको ध्यान में रखते बनाती थी। आज जो मैंने सवाल पूछा, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी का वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे? अरे भाई, गाइडलाइंस है, एडवाइजरी है, पहले तो ये बता दीजिए। और अगर वो कोविड संक्रमित दोनों में फर्क बता दीजिए। गाइडलाइंस है, एडवाइजरी है, उनकी बीच में मत बोलिए। गजब है भाई, जो मर्जी झूठ बोले चले जा रहे हैं। एक ही राज्य में 2 कानून। एक ही राज्य में 2 कानून। बीजेपी की यात्रा निकलेगी तो उसके लिए गाइडलाइंस नहीं है, कांग्रेस की यात्रा निकलेगी तो उसके लिए गाइडलाइन, और ये गाइडलाइन है, एडवाइजरी। क्लैरिफाई करें। आलोक आप अपनी बात को रख लीजिएगा। पहले यार, झूठ बोलने की मतलब आदत पड़ गई, मशीन हो गए हैं लोग। ठीक है, कौन मशीन किसकी है वो गौरव भाटिया जवाब। देखिए, मैं केवल ये बात कहना चाहता हूं, इन्होंने एक बात करी जो लाजमी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि राजस्थान में क्या जो यात्रा भाजपा निकाल रही है उसको रोकेंगे। मैंने अभी बताया, कानून व्यवस्था, किसी भी यात्रा की अनुमति कौन देता है? शासन देता है, सरकार इनकी है। कह रहे हम रोकेंगे कि नहीं। और कर्नाटका की बात आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है कि हम नागरिक के हित में जो कार्य होगा वो करेंगे। हम लोग अगर जो कदम उठाने पड़े वो उठाएंगे। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है पीपी चौधरी का मैं रुख करता हूं। नागरिकों की जान को खतरे में डाल देंगे। पीपी चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर मिनिस्टर। मैं आलोक आपको बताता हूं, पीपी चौधरी,
कांग्रेस कह रही है डर गई है भारतीय जनता पार्टी। आप तो सांसद हैं पाली से, राजस्थान से फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, क्या आपने भी चिट्ठी लिखी थी? क्योंकि 3 सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी मनसुख मांडविया को, जिसके बाद उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। आप भी थे क्या चिट्ठी लिखने वालों में से? बिल्कुल चिट्ठी लिखी हमने। हमारा डर बिल्कुल है, आपने सही कहा, हमारा डर है। हमारी ये चिट्ठी जो है चिंता स्वरूप चिट्ठी लिखी गई है। ये मेरी चिंता नहीं, पूरे भारतवासी की चिंता है, पूरे नागरिकों की चिंता है। उनको ये डर है क्योंकि वो कोरोना की प्रथम लहर और दूसरी लहर को देख चुके हैं, और जिस हिसाब से हमने प्रथम और दूसरी लहर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये एक मजबूती से हमने जंग लड़ा, और 99% आज कोविड जो पात्र नागरिक हैं वो 99% वैक्सीनेटेड हैं, और भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जहां टीकाकरण हुआ भारत में हुआ। तो हमने आज अपने देश को सुरक्षित प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन जिस हिसाब से पूरे विश्व में, चाहे चाइना में हो, चाहे अमेरिका में हो, जापान में हो, कोरिया में हो, लेकिन पॉइंट ये है, कांग्रेस का तर्क ये है कि जन आक्रोश यात्रा भी राजस्थान से निकल रही है, उस पर क्यों नहीं एडवाइजरी जारी हो रही? ये काउंटर प्रश्न कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है। देखिए, ये जन आक्रोश यात्रा खत्म होने के बाद में ये केस डिटेक्ट हुआ कि जहां पर जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां यात्रा 14 किलोमीटर चल के आए, तो इससे लगता था कि वहां पर काफी लोग, हजारों की संख्या में यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, आम जन की बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं, और उसमें हमें लगता है कि कई लोग ये कोविड के से संक्रमित हैं, और उसकी वजह से हिमाचल के मुख्यमंत्री भी संक्रमित हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं आप जैसा वरिष्ठ सांसद। जी, आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आलोक शर्मा है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रवक्ता है, नेता है। आलोक जी, चौधरी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, वरिष्ठ नेताओं में से मुझे अगर तो जी चौधरी साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं। आलोक शर्मा, उनका बड़ा वैलिड पॉइंट है, ये आपके कार्यकर्ताओं के भले के लिए। आलोक जी, ये आपके कार्यकर्ताओं के भले के लिए है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को कोविड हो गया था, सुखविंदर सिंह सुक्खू को खुद कोविड हो गया था। जवाब दीजिए इस बात का। सुक्खू जी कोविड पॉजिटिव कब हुए हैं? कब हुए हैं वो? 2 दिन बाद उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव कब 18 तारीख की। अरे कब आई है भाई? कौन सी तारीख को? 18 को अटेंड करने के बाद में। और सांसद जी ने चिट्ठी कब लिखी है? वो इनकी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के बाद में उसमें से आने के बाद उसमें पॉजिटिव हुए। पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी कब आई? आप इसमें और इसी चिट्ठी तरह पहले लिख दी है इन्होंने। आप दरअसल में क्या है, चिट्ठी कब लिखी आपने? पॉजिटिव रिपोर्ट आने से पहले इनको राजनीति की, कांग्रेस को राजनीति, चद्दर ओढ़ लीजिए। कांग्रेस को राजनीति दिखती है। गजब है यार, इनको झूठ बोलने के अगर पागल हो गए पूरे देश में फैल जाए, सुक्खू की इनको पॉजिटिव कोई रिपोर्ट चिंता कब आई नहीं है? है। 18 तारीख में चिट्ठी कब लिखी है? और पहले बताइए मुझे जरा, तारीख बताइए मुझे। आप ये चिट्ठी ये अब देख लिया आप, इनको कोई जो मर्जी झूठ पे भाषा का मर्यादा रखें। फैले। सुक्खू की पॉजिटिव रिपोर्ट कब आई है? और पूरा देश जो है, सुक्खू 16 को यात्रा में शामिल हुआ, 18 को पॉजिटिव हो गया। रिपोर्ट आने से पहले इनको पता चल गया था कि नहीं 18 को पॉजिटिव हो गए ना, और 20 सितंबर को चिट्ठी लिखी गई है। मैं आपके माध्यम से आज चिट्ठी लिखी गई है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, कब आई है रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव? 18 तारीख को, 18 को, 18 तारीख को आई है। आप सुन ही नहीं रहे? अरे 2 बार सांसद साहब बोल चुके हैं। कल आई है उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट? 18 तारीख को आई है। चेक कीजिए उसको। अरे चेक करिए आप, 18 तारीख को। आलोक जी चेक करिए आप। वो 18 तारीख को पॉजिटिव हुए, 16 को यात्रा में शामिल हुए, 20 को चिट्ठी लिखी गई है। तो और वो भी जानकारी, पॉजिटिव रिपोर्ट की डेट क्या है? 18 तारीख 18 तारीख पीएम साहब को कहा है कि मैं अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करता हूं, ठीक है? इन्होंने पहले ही चिट्ठी लिख दी है, और इनके चिट्ठी में सुक्खू का कहीं नाम नहीं धन्यवाद है। तो पूछिए। अच्छा 18 तारीख को पहली चीज, दूसरी चीज, चिट्ठी 20 को लिखी गई है आज। सुनिए ना भाई जरा। एक आलोक एक सेकंड, पीपी चौधरी बोल ले, फिर आप बोल। एक सेकंड पीपी चौधरी बोल ले, फिर आप एक सेकंड आलोक मेरा निवेदन स्वीकार करिए आलोक। ओके चौधरी साहब, आपके हैं 50 सेकंड, आप बोलिए। 40-50 सेकंड बोलिए। इनको सुनने के बाद मुझे इस कंक्लूजन पे पहुंचा, ये चिट्ठी के चक्कर में, तारीखों के चक्कर में पड़े हैं। कांग्रेस को देश के आम नागरिक का कोई दर्द नहीं है, ये इनको भारतवासी की चिंता नहीं है,
इनको सिर्फ राजनीति दिखती है, लेकिन इनको साथ में ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, अरे साहब, ये हमारे स्वास्थ्य CMI मंत्री के जी ने आंकड़े- सब बिल्कुल सही कहा है, हम इसको फॉलो करेंगे और इसको ठीक है। हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये चिंता जो है सिर्फ हमारे दूसरे नागरिकों की नहीं है, जी, हमें चौधरी साहब, कांग्रेस चौधरी के साहब। इनके कार्यकर्ता इनकी भी चिंता है, इनको स्वयं की इनकी चिंता नहीं। देखो, राहुल गांधी एक नेता है देश के, उनके कांग्रेस के, उनको खुद को चाहिए कि वो निर्णय लेते हैं कि नहीं, कोविड अपन को प्रोटोकॉल अब को आलोक- फॉलो करना है। आलोक- इस तरह काफी जी। लोग संक्रमित हो चुके हैं, हमें यात्रा को ओके, स्थगित बीजेपी करना कह रही चाहिए है राहुल और सब गांधी लोगों की अपने टेस्टिंग कार्यकर्ताओं करवानी चाहिए, के जान बिना के टेस्टिंग लिए, वो शामिल नहीं अपने हो। कार्यकर्ताओं को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए कॉल नहीं। इसमें पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है? अगर मैं सामान्य सी बात है, अगर कोविड फैल रहा है, बीते 3 दिन के अंदर यह संक्रमण बहुत फैला है, तो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने में हर्ज क्या है? तिल का ताड़ क्यों बनाया जा रहा है? कोविड प्रोटोकॉल किसने बनाए? इसका जवाब इनके पास नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल की कॉपी? आज जो इनका चिट्ठी जवाब आई है, इनके उसके पास बाद- नहीं है। ये अनर्गल, अरे बताइए ना, कहाँ है सांसद ये महोदय? प्रोटोकॉल कहाँ किसने है? बनाया, चिट्ठी कब की लिखी है, गाइडलाइंस लेकिन कहाँ है ये- कोरोना की? एडवाइजरी है ये, एडवाइजरी और गाइडलाइंस का फर्क नहीं पता आप मैं कह रहा हूं लोगों ना, ये गाइडलाइन में पढ़ेंगे, ये ओके, चिट्ठी की तारीख जी, में पढ़ेंगे, और फिर लेकिन दूसरा इनको- काम बड़े नेता राजस्थान से में तो यात्रा उम्मीद निकल है गई। फॉलो करें। अब यात्रा हरियाणा में, नागरिकों की चिंता तो नहीं है हरियाणा इनको। के सीएम को चिट्ठी लिखेंगे आप? हरियाणा के सीएम को चिट्ठी क्यों नहीं सर, लिखी चिट्ठी अभी? राहुल गांधी को लिखी है, हरियाणा के सीएम को भी चिट्ठी लिखी गई है, सारे अरे स्टेट को भाई, हरियाणा एडवाइजरी के- इशू करी गई है, गजब है सारे यार। स्टेट को अभी चिट्ठी गौरव भाटिया लिखी ने गई इतना है। ज्ञान दिया, आपको समझ नहीं आई। देखिए ये स्टेट सब्जेक्ट है। इनको सांसद जानकारी सब्जेक्ट दे दूं। नहीं मैं है। एक और जानकारी देना चाहता हूं, मैं इनको, आप सुनिए, इनको एक और जानकारी देना चाहता हूं मैं। हरियाणा आप के सीएम सुनिए। को चिट्ठी लिखी है क्या? एक जानकारी जो इनको नहीं है, नहीं, हरियाणा के और सीएम को आपको चिट्ठी भी लिखी है जानकारी क्या? मैं नहीं हरियाणा में है, जवाब भारत पूछ रहा के हूं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हरियाणा के अच्छा, सीएम भारत को- के पीपी चौधरी, क्या? पीपी चौधरी, आप रुकिए, आया ना। बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, गौरव भाटिया, वो जवाब देंगे। एक सेकंड चौधरी साहब, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता हैं, गजब गौरव है भाई। भाटिया, वो जवाब एक देंगे। सेकंड मैं मेरी बात ठीक है, चौधरी साहब, आप रख लीजिए, अगर आप कहते हैं एक सेंटेंस जी में। जी 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 5 सेकंड्स बोलिए, हाँ, बोलिए। ऐसा है कि इनको जानकारी नहीं है, चिट्ठी सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं लिखने अरे के मैं तो साथ पूछ रहा हूं साथ भाई, ये guideline हेल्थ है सेक्रेटरी ने, या सभी नहीं, सेक्रेटरी, मुझे चाहे केवल ये चाहे बता बीजेपी दीजिए, राज्य हो, advisory चाहे है, कांग्रेस guideline। राज्य हो, सांसद जी, आप तो सभी को सांसद चिट्ठी हैं। लिखी मैं तो हेल्थ अब सेक्रेटरी जी, एक ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। करना अरे है। भाई, मैं पूछ रहा हूँ जी हरियाणा जी के जी, सीएम एक को भी बड़ा लिखी है ऑब्जेक्शन क्या? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है कि आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, आलोक जी, पागल क्यों कहा। कोविड को लेकर सरकार ने कमर अब कस ली है, कोरोना पर एक्शन में है अब केंद्र सरकार, यानी अब कोविड को लेकर अगले हफ्ते फिर होगी एक बड़ी समीक्षा बैठक। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो बाहर से फ्लाइट्स आ रही हैं उसको लेकर भी सरकार एक बड़ी प्लानिंग कर रही है। इस समय जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, हालात के मुताबिक बड़ी प्लानिंग करी जा रही है, इस तरह की जानकारी आ रही है। कोविड को लेकर सरकार जबरदस्त एक्शन में है। मैं आपको बता दूं, बीते 7 दिनों में 36 लाख नए कोविड केसेस आए हैं। चाइना में त्राहिमाम बना हुआ है, ये यूएस में फैल रहा है, इसीलिए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है और सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी गई है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया द्वारा कि आप समीक्षा करिए, ध्यान रखिए, बड़ी बड़ी मीटिंग्स के अंदर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, और तो और जो यात्राएं हो रही हैं उन पे भी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़े हुए हैं, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, आलोक शर्मा है, अजीज खान है, पीपी चौधरी मेरे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं पहले आपका रुख करता हूं, गौरव भाटिया, क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है बीजेपी डर गई है? जिस तरह से आलोक जी आरोप लगा रहे हैं, उनकी समूची पार्टी पार्लियामेंट में आज आरोप लगा रही थी कि बीजेपी डर गई है। अशोक गहलोत ने भी बोला कि यात्रा की कामयाबी से डरी हुई है। अमीश जी, चर्चा के विषय पे आएंगे, लेकिन यहाँ हमारे वरिष्ठ साथी पूर्व मंत्री सांसद पीपी चौधरी जी बैठे हैं। उनके लिए जिस तरह से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं कड़ी निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता के उस शब्द की। और ये दिखाता है कि आज कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी पतली है कि इन लोगों से एक सभ्य तरीके के साथ आप एक संवाद भी नहीं कर सकते हैं। और पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, प्रवक्ता यहां आके एक सांसद के लिए अपशब्द बोलते हैं। आप बताइए कितना निंदनीय है ये। अब मैं चर्चा के विषय पे एक दो बातें कह दूं। अमीर जी, आप बताइए, ये पत्र मेरे हाथ में है जो चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्री ने लिखी,
नियम कानून की बात कर रहे हैं। अरे नैतिक जिम्मेदारी कुछ चीज होती है कि नहीं? आपने पूछा कि कब हुआ कोविड, इन्होंने कहा आप बताइए। अरे आप बताइए ना सुक्की जी, अगर आपके नेता है तो आप बताएंगे कि न्यूज 18 और भाजपा बताएगी? दूसरी बात, राहुल गांधी की नेगेटिव रिपोर्ट क्या दिखाई है अभी तक कांग्रेस पार्टी ने? क्या ये नहीं होता कि अगर किसी भी पार्टी का वरिष्ठ नेता पॉजिटिव हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो वो खुद ही ट्वीट करता है, जानकारी सबको देता है, मेरे संपर्क में आए हो तो अपना टेस्ट भी कराओ। यही भाजपा ने सिखाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके विपरीत है। तीसरी बात जो अहम है, मोहब्बत के देश में नफरत की दुकान लगाता हूं, जब स्वस्थ लोगों को कोविड वायरस दूं तब राहुल गांधी कहलाता हूं। आप समझिए इस बात को। ये राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनको इस बात की चिंता नहीं है कि नागरिक संक्रमित हो सकते हैं। ये अपनी यात्रा को स्थगित कर सकते हैं पिज्जा खाने के लिए, विदेश जाने के लिए, लेकिन अगर इनसे कहिए कि पहले अपना टेस्ट करा लीजिए और यात्रा को स्थगित करें और अनुरोध आपने रेस का इस्तेमाल किया है मंत्री जी बीजेपी ने ऑफिशियल एक ऑब्जेक्शन रेस किया है कि आपने उनके सांसद को, फॉर्मर मिनिस्टर को, जो कि बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं राजस्थान के, पीपी चौधरी साहब को, आपने उनको मतलब जिस शब्द का इस्तेमाल किया, पागल आपने कहा, आपको लगता नहीं उसकी आवश्यकता नहीं थी? आप अपनी बात को दूसरे तरीके से भी कह सकते थे अगर आपको विरोधी जताना था उनकी बात का तो। आलोक जी। मैं अमीश जी मैं उत्तर देता हूं। मैंने कहा पागल जैसी बात कर रहे हैं। कारण क्या है उसका, मैंने क्यों कहा ये? क्या सुक्खू अगर नेगेटिव निकलते तो ये सांसद चिट्ठी नहीं लिखते? और अगर सुक्खू पॉजिटिव निकल आए हैं तो सांसदों को चिंता हो गई। मतलब सरकार है, ड्रामा कंपनी है। मतलब सुक्खू नेगेटिव पॉजिटिव निकले इसलिए चिट्ठी लिखी गई, इसलिए एडवाइजरी जारी हो रही है। ठीक है, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री पागल की तरह बैठी हुई है वहां पर। अगर सुक्खू नेगेटिव होता तो ना सांसद चिट्ठी लिखते ना एडवाइजरी आती। मैंने इसलिए कहा कि सरकार खासतौर पर कोरोना के ओके, ड्रामा कंपनी के ऊपर गौरव भाटिया भी रिएक्ट करना चाहते हैं, अजय आलोक भी रिएक्ट करना चाहते हैं और पीपी चौधरी भी बोलना चाहते हैं। मैंने कहा पहले भी, एक सेकंड, पीपी चौधरी को 30 सेकंड दे रहा हूं। पीपी चौधरी, ओके, अजीज खान आपके पास आ रहा हूं मैं। अजीज भाई आपके पास मैं आ रहा हूं, आपसे तो कई सवाल जवाब करने आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके पीपी चौधरी, ओके पीपी चौधरी पोस्ट पर रहिए, ओके एक पोस्ट पे रहिए। ओके पीपी चौधरी, आप बता रहे थे ना गौरव जी। देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा करके अब ये बंद थोड़ी होंगे। इनको डिस्कस में आप बुलाते क्यों? अगर ये बंद नहीं हो सकते तो ये रुकेंगे थोड़ी। देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा करके इनके ये जो आपके साथ बैठे हैं, एडवाइजरी है, इनको मर्यादा और मर्यादा वगैरह, ये मर्यादा और ये संस्कृति से इनको इससे कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। इनसे आप ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। ये कभी कोई चीज को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि इनके खुद के नेता जो हैं, जब कोविड की प्रथम और दूसरी लहर थी तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, उस समय इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया। एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा करके एक जॉइंट लड़ाई लड़नी थी, एक महामारी थी। उस महामारी में इन्होंने हमेशा देश को कमजोर करने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया। अब कौन सा देश को जोड़ने के लिए चल पड़ेंगे? जी तो इसीलिए इस तरह के आलोक शर्मा और अजीज खान, जी अजय आलोक, जी एक सेकंड। चौधरी साहब थैंक यू, आपने अपनी बात को दर्द आ गया, ये यात्रा बड़ी सफल हो रही है। ओके आलोक जी, आप तो कह रहे थे कि मौजूदा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कोविड की वैक्सीन लोगों को दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले 10-12 साल में कोविड की वैक्सीन लगेगी लोगों को, इनका तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कई और पार्टियां इस विषय पर लगातार बोल रही थी, और सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और सपा तीनों बोल रही थी कि जिस तरीके से जो प्लानिंग के साथ नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, वो अगले 10 साल में या 6 साल में कोविड के टीके लग पाएंगे। लेकिन यहां तो भारत की 99% पॉपुलेशन को कोविड की डबल डोज मिल गई, 26% पॉपुलेशन को बूस्टर डोज भी मिल गई है। बताइए आप। अमीश जी मैंने गुजरात, आपका लॉजिक तो फेल हो गया था तब। एक ही तालुका के अंदर, एक मिनट सुनिए ना भाई, एक ही तालुका के अंदर एक ही मोबाइल पे
133 लोगों को डोज लगी हुई थी। एक ही हेल्थ सेंटर की बता रहा हूं मैं, एक ही मोबाइल नंबर पर। सुधरेंगे नहीं ये। मरे हुए लोगों को भी वैक्सीन लग गई आप कह रहे कोविड और हमने नहीं कहा था हाई कोर्ट से। एक मिनट सुनिए ना अमीश जी भाई, आपने इतना लंबा सवाल पूछा, आपको उत्तर तो सुनिए ना। आपको लग रहा है कि 99% पॉपुलेशन को नहीं मिल लगा कोविड का टीका, आपको लगा नहीं लगा? आपको लगा नहीं लगा कोविड का टीका? सुनिए ना भाई जरा, नहीं सुनिए ना भाई जरा। 133 मुझे लगता है कि 135 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को लगा, कितनों को नहीं लगा, सरकार के पास भी डाटा नहीं। लगना चाहिए था, हम विपक्ष थे, हमने सवाल उठाए। ऑक्सीजन नहीं दे पाई ये सरकार। ठीक है, अजय आलोक, ठीक है, आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपको टीका लगा ही नहीं लगा। अजय आलोक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि नहीं लगाई? ठीक है, ओके, अजय आलोक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की राजनीति कर रहे थे बीजेपी से। ठीक है, अजय आलोक, आप तो डॉक्टर भी है, आपको टीका लग गया है कि नहीं लगा? अजय आलोक जी से पूछिए, बिहार में इनकी सरकार थी बीजेपी के साथ। अच्छा, डबल डोज आपको लग चुकी है कि नहीं लग चुकी, उसके बाद अपनी बात को रखिएगा। हाईएस्ट कौन ड्रामा कंपनी है, कौन क्या है, उसकी भी बात करेंगे, अमित मालवीय की ट्वीट की भी बात करेंगे। जी बोलिए। देखिए, मुझे तो टीका लग ही गया है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार के लगभग 99% लोगों को टीका लग चुका है। बूस्टर लगने की और है सब कोई, 2 डोज सबने ले ली है और टीकाकरण बहुत सक्सेसफुल रहा है और आज भी बिहार टेस्टिंग ठीक ठाक कर रहा है, हमारे नेग्लिजिबल केसेस आ रहे हैं। मैं आलोक जी, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, आज कोई राजनीति की बात नहीं, तो आप फंस गए, आप लोग बीजेपी के जाल में फंस गए। नैरेटिव बनाया बीजेपी ने, आप फंस गए, बैटिंग कर रहे हो, लेकिन परसेप्शन क्या दे रहे हो कि आप गैर जिम्मेदार पार्टी हो। अरे केंद्र सरकार ने कोई फेडरल लॉ तो बनाया नहीं है कि कोविड रिस्ट्रिक्शन है। उन्हें सब राज्यों को चिट्ठी लिख दी, राहुल गांधी को सांसदों के कहने पे चिट्ठी लिख दी कि भाई आप देखिए अपनी यात्रा स्थगित कर लीजिए। आपको चुपचाप से निकल जाना चाहिए था कि ठीक है हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। आपने कहना शुरू किया बीजेपी डर गई, बीजेपी है, बीजेपी वो, हम अपना राइड करेंगे। अरे अब वही तो कह रहे हैं, सुन लीजिए, बहस की बात सुन लीजिए सर। सभी राज्यों को लिखी है, अरे 30 सेकंड तो सुन लीजिए, आप सुन भी नहीं रहे। हम तो एक्सपोज कर रहे हैं इनको। एक मिनट, 30 सेकंड सुन लीजिए। पहली बार बोल रहे हैं। अजीज खान तो बोले भी नहीं अभी तक। मेरा निवेदन है एक एक करके, अजय आलोक पहले आप, फिर अजीज खान। नहीं अमीश जी, आप बार-बार कह रहे हैं सारे स्टेट्स को लिख दी, सारे स्टेट्स को। हरियाणा में है, हरियाणा को चिट्ठी। अरे मैं सुनिए तो सही, झूठ की मशीन चला रखी है आप सुनते क्यों नहीं है भाई? आपके राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी और आप उस पर बैटिंग करने लगे। सारे कांग्रेस, अरे भाई आपने राज्यों की चिट्ठी, सारे कांग्रेस प्रवक्ता उस पर बैटिंग करने लगे, तो इससे क्या मैसेज, संदेश क्या जा रहा है जनता में? संदेश जनता में जा रहा है कि कोविड को लेके, कोविड के प्रसार को लेके कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है। अजय आलोक को बोलने तो दीजिए, अजीज खान बोले भी नहीं है। अरे भाई बताइए ना अमीश जी। अच्छा, आपने पूछ लिया ये सवाल, आप 25 बारी पूछ चुके हैं, 10 बारी लोग जवाब दे चुके हैं। ओके, होल्ड ऑन। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, सर, अजय आलोक आप अपनी वक्तव्य को रखिए। बिहार में अगर एक सेकेंड, मैंने आपसे पूछा, आपने अपनी कोविड की दोनों डोज ले ली है कि नहीं ली है? राहुल जी ले चुके हैं कि नहीं ले चुके हैं? इसकी जानकारी दीजिएगा थोड़ी देर के लिए बाद। अजय आलोक बोलिए आप। आलोक जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं तो यही कह रहा हूं कि हरियाणा में एक कहावत है ना आलोक जी, गधे को दी नौन, गधा ने कहा मेरी आंख फोड़ दी। अरे इसको ढक कर जाना चाहिए था। इसमें बैटिंग आप कर रहे हैं तो मैसेज क्या जा रहा है जनता में कि रैली को लेके आप लोग इतने गंभीर हैं कि कोरोना के प्रसार को भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन सपा भी सवाल पूछ रही है, आप तो यही मैसेज दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि कोविड का प्रोटोकॉल एक सिर्फ विपक्ष के लिए क्यों, बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं? ये सवाल सपा भी पूछ रही है। भाई कोविड का प्रोटोकॉल सबके लिए, राज्यों के ऊपर है, वो लगाएं कि नहीं लगाएं। पॉइंट नहीं लगाएंगे। अजीज खान माफी, बिहार में लगाना होगा, नीतीश कुमार लगाए, नहीं लगाना नहीं लगाएंगे। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप देश और दुनिया को बताएं, आपने कोविड की वैक्सीन लगवा ली कि नहीं लगवा ली? क्योंकि आपका तो वादा था जब तक आपकी सरकार आएगी तब आप वैक्सीन लगाएंगे, और महादेव ने आपकी सरकार नहीं बनाई है 2022 के अंदर, तो लगा चुके हैं वैक्सीन या 2027 तक का इंतजार के मूड में है आप लोग? देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप जो है आपने मुझे 45 मिनट के बाद नंबर दिया है, ना 36 बोलने का मौका दिया, शुक्रिया जी। देखिए देखिए सर शुक्रिया। सिर्फ 2-3 बातें मुझे कहनी है, कोई बहुत लंबी बात करनी नहीं है। सीटें बढ़ाई है कि देखिए जो भी एडवाइजरी जारी हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुआ, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में कोरोना के भयावह स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए जो बेहतर रास्ता वो अख्तियार करें। एक बात।
सही बात। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जी कि एक तरफ तो एडवाइजरी जारी किया जा रहा है, लोगों को सावधान किया जा रहा है, बिल्कुल निश्चित तौर पे होना चाहिए, इसमें कोई पार्टी का इशू नहीं है, क्योंकि देश का मसला है, देश में इंसानों का मसला है, जो खतरा मंडरा रहा है वो खतरे को कम करना है। तो आप राहुल जी को क्या तकलीफ सलाह कहां देना है? चाहते हैं? शुरुआत कहना क्या कहां चाह से रहे हैं होनी चाहिए? सर जी, मुझे- सर। अरे सरकार मुझे मौका दे। आप ही के पास है सबसे भाई। पहले जो कोविड का जो सर सुन लीजिए मेरी बात, जो वेरिएंट बाहर से आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, जो BF7 का वेरिएंट है वो बाहर से आ रहा है। पहली बात तो फ्लाइटें बंद करनी चाहिए, और अगर आप फ्लाइट नहीं बंद कर सकते हैं तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं पहले तो उनको 14 दिन क्वारंटीन कीजिए, वो काम सरकार ने नहीं किया, पहला मामला। दूसरी बात, अंदरूनी इस मुल्क में जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो किसी भी पार्टी के हों, वो फौरन उस पर बाकायदे रोक लगनी चाहिए, उसकी एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। तकलीफ कहां है कि एक तरफ तो आप जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, उसका पूरा भयावह प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक पर्टिकुलर शख्स को टारगेट करके कहते हैं साहब ये नहीं होना चाहिए। देखिए मसला क्या है, आपको तो एक सवाल पूछ लेते हैं, अगर आपको इस तरह की चिट्ठी आई होती है, अजय अजीज खान, एक सेकंड, अजीज खान आप बड़े अजीज हैं, आप बड़े अजीज हैं। अजीज भाई एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर गौरव भाटिया की पार्टी राहुल गांधी को ये चिट्ठी ना लिखती, आपकी पार्टी को चिट्ठी लिखती, तो आप क्या फैसला लेते? मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मौके पर, अगर आप होते तो आप क्या फैसला लेते अगर आपको चिट्ठी आती? बताइए प्लीज बताइए, 10 सेकंड। मैं तो स्वागत करता, मैं स्वागत करता। ठीक है, अब अगला सवाल पे आते हैं। आपने ये बताया नहीं, सर सुन लीजिए। अच्छा ये आपने नहीं बताया, इंपॉर्टेंट नहीं अमीर जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ सर आ रहा हूं, सर मुझे 10 सेकंड दीजिए। हाँ 10 सेकंड। देखिए बीजेपी को जिससे खतरा है वो काम नहीं करेगी, अच्छा देश को जिससे खतरा है वो काम करेगी। बात देखिए टेक्निकल पॉइंट है भाई, बीजेपी को जिससे खतरा है कहीं ना कहीं उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन देश को जिससे खतरा है उसको रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अच्छा ठीक है अजीज भाई, अजीज भाई एक सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, उसका जवाब आप कन्नी काट के चले गए, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं बोल रहा था कि आपने ये सोचा था, मैं ये सवाल आपके हित के लिए पूछ रहा हूं, आपने ये सोचा था कि जब आपकी सरकार आएगी तब आप वैक्सीन लेंगे, ये मोदी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, अब आप ये नहीं लेंगे वैक्सीन। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अब आपकी सरकार नहीं बनी है 2022 के अंदर, तो वैक्सीन वगैरह ले ली है या अभी 2027 के इंतजार में है? इसका जवाब तो कृपया करके दीजिए। देखिए सरकार, जो 2021 में हुआ, जो भयावह स्थिति पैदा हुई, हमारे देश के राजा सर सवाल पूरी पूछ रहा हूं, जिम्मेदारी थी लगातार पश्चिम बंगाल सर के चुनाव एक में सेकंड, आप कमाल की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपने वैक्सीन ली है कि नहीं ली है? अरे वैक्सीन ली है तो बताइए, नहीं ली है तो बताइए। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे सर सुनिए ना, आप देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान है आपका, आपको लोग फॉलो करते हैं, मुझे बोल लेने दीजिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश में लाशें बह रही थी गंगा में, टीन सेट से ढका जा रहा था पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार। सर आपने जिम्मेदारी क्या है आपकी? एक सेकंड मैं पूछ रहा हूं, आपने वैक्सीन लिया कि नहीं लिया, उसका जवाब नहीं आप दे पा रहे, और सरकार से चाहते हैं कि वो हर चीज करे। ओके गौरव भाटिया, देखिए मैं सर कह रहा हूं, गौरव भाटिया देखिए, आपने यूपी जीतकर इनका काम तो खराब कर दिया, हमने विरोध किया था सर। ये अब तो ये वैक्सीन के लिए 2027 तक लटक गए। जिस वक्त हमारे नेता ने विरोध, एक सेकंड गौरव जी, 10 सेकंड। देखिए अमीश जी, एक सेकंड, अजीज खान, अब अजीज खान काफी लंबा समय हो गया आपको बोलते हुए, वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए टक्कर का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं टक्कर CNBC आवाज पर। गौरव भाटिया देखिए, एक शिकायत हो सकती है समाजवादी पार्टी की, आप लोग जीत गए लेकिन अब तो ये 2027 तक वैक्सीन नहीं ले पाएंगे अजीज खान, क्योंकि नहीं जानकारी दे पा रहे कि वैक्सीन ली है कि नहीं ली इन्होंने, ऐसा क्यों? अमीश जी, मेरा ये मानना है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को ये नेता मानते होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की सपा ने कहा था ये बीजेपी का टीका है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने खुद वो टीका लगवा लिया था। उनका ये मानना था ये टीका सुरक्षित है और ये सबको लगवाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, मुलायम सिंह यादव जी का बहुत आदर करते हैं, इन्होंने भी लगवाया होगा, इन्होंने भी वैसे ही लगवाया है जैसे सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने लगवाया है। लेकिन याद करिए क्या बोला था भूपेश बघेल ने, उन्होंने कहा था ये टीका सुरक्षित नहीं है, कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है, मोदी जी ने लगवा के दिखा दिया।
और दूसरा शफीकुर रहमान बर्क इन्हीं की पार्टी के सांसद है ना, उन्होंने तो कहा था कि हमारा मजहब ये सिखाता है कि ये टीका ना लगाए क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क को तो पार्टी से निकाला नहीं है। अब कांग्रेस पे आते हैं। अमीर जी, बार बार पागल शब्द का इस्तेमाल किया गया जी। जनता ये कह रही है पागलपन तो ये होता है, पागलपन की हरकत क्या होती है जब कोई प्रवक्ता, सुनिए अभी सुन लीजिए, जब कोई प्रवक्ता शीशे का गिलास जिसमें पानी भरा होता है खिसियाई बिल्ली की तरह वो एंकर पे मार देता है और तोड़ देता है, ये पागलपन है। और मैं इतना ही कहूंगा, कोविड को मोविड बुलाया था, आज हम रोविड बुलाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी तो वो जिम्मेदारी से टेस्ट भी नहीं ले रहे, बता भी नहीं रहे कि नेगेटिव है कि नहीं है। दूसरी बात, जब CWC की बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की, तो सोनिया गांधी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा था हम सबने टीका लगवा लिया है और नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति है ये, 220 करोड़ सुरक्षा कवच दिए तभी आज ये यात्रा हो पा रही है। आप सोचिए, ये मजाक उड़ाते थे कि दशकों लग जाएंगे, हमने करके दिखाया। श्री नरेंद्र मोदी जी तमाम डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इन्होंने संभव किया। आलोक शर्मा, देखिए सर, अमीर जी, गौरव भाटिया जी बड़े वकील हैं। सर गौरव भाटिया जी बड़े वकील हैं, वो मुद्दे को सिर्फ ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, सारे जवाब नहीं देते। हम तो कह रहे थे कि एडवाइजरी जारी करने से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं बीजेपी और देश को कैसे सुरक्षित किया जाए, उसके लिए क्या क्या तरीके निकाले जाए, वो कहीं ना कहीं यू मेड योर पॉइंट। आलोक शर्मा, इन्होंने चीन पे चर्चा किया, या इन्होंने कोविड में चर्चा करना चाहते हैं। एडवाइजरी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए जारी करके ये साबित करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये डरे हुए हैं। बताइए। ओके, ये डरे हुए हैं। ओके, आलोक शर्मा, नाउ योर पॉइंट। क्या आपको लगता है जो बात गौरव भाटिया कह रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लगता है कि जो चीजें पहले लोहे के कंटेनर, फिर निक्कर आई, फिर बच्चा आया, फिर फना क्यों आ गया, पहले दिन से इनको आपत्तियां हैं। खैर, इनकी आपत्तियां इनके साथ हैं। आज कोरोना की बात कर रहे हैं, 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए, वो गंगा का किनारा बीजेपी भूल गई, अंतिम संस्कार नहीं मिल पाया, वो सूरत की भट्टी शवदाग्रह की पिघल कर गिर गई। भूपेश बघेल जी ने नहीं, एक पूरे बड़े पैनल ने कहा था कि ये कोवैक्सीन के ऊपर अभी, क्योंकि इसका सेकंड ट्रायल नहीं हुआ है और वास्तव में नहीं हुआ था, और पूरे टेक्निकल स्टाफ ने कहा था, और उसी वजह से बाद में हमारे वैक्सीन को इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता मिलने में भी दिक्कत हुई थी। स्पीड से चल रहे हैं, वैक्सीन नहीं लग पाएगी 5 से 10 सालों तक। 8 साल की तो लिमिट बता दी थी राहुल जी ने। तो सुन लीजिए भाई, अरे सुनियो ना भाई जरा, अब मैं जो कह रहा हूं वो कोवैक्सीन का तो उत्तर सुन लीजिए, आप मोदी नामा पढ़ते रहना। कोवैक्सीन पे सवाल क्या टेक्निकल स्टाफ ने उठाया था कि नहीं उठाया था? क्या कोवैक्सीन को इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता मिलने में दिक्कत आई थी? सबको लगी है, सुरक्षित है कोवैक्सीन। वो भूपेश बघेल जी की वजह से नहीं आई थी, वो टेक्निकली प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूं। ओके, अजय लोग कहना चाहते हैं, अजय लोग कुछ कहना चाहते हैं। सरकार की कोवैक्सीन की सर्टिफिकेशन पे सवाल उठाना, हमारे वैज्ञानिकों की योग्यता पे सवाल उठाना, ये कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। आज वही कोवैक्सीन विश्व के 58 देशों में सप्लाई हो रही है। एक मिनट, आज वही कोवैक्सीन, भूपेश बघेल बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ये जबरदस्ती जो है ना, भूपेश बघेल बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए थे। पीछे छुपना बंद कर दीजिए। भूपेश बघेल बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए थे। कोवैक्सीन आज विश्व के कम से कम 78 देशों में सप्लाई हुई है और भारत के कारण वहां कोरोना नहीं फैल रहा है। और एक मिनट, चाइना की जो साइनोवैक की वकालत कर रहे थे वो, आज देख लीजिए वहां क्या हालत है। पढ़ने वाले भूपेश बघेल, एक मिनट, जब देश का प्रधानमंत्री भी कोवैक्सीन ले रहा हो और देश की जनता भी कोवैक्सीन ले रही हो, तो वैज्ञानिकों के विवेक पे सवाल उठाने का अधिकार राजनीतिक दलों को नहीं होता है। मुझे तो ये लगता है। मैं तो कह रहा हूं, सवाल उठाते रहिए। वास्तव में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सवाल उठाए, उस वक्त इमरजेंसी अप्रूवल मिल रहा था, वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए, इमरजेंसी अप्रूवल मिली थी। ट्रायल नहीं हुआ इसका, ये सच्चाई थी। अरे पर अभी तो चाइना की फ्लाइट WHO ने जिसने सवाल उठाए थे उसी ने अप्रूवल दी थी, और अब भी उसके बारे में बात करके आप फिर साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में संदेह है के नीचे आके आज ये लोग हमें राजनीति का ये मतलब नहीं होता है कि देश के वैज्ञानिकों पे सवाल उठाए। सीधे सवाल अजीज खान, मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप सब लोगों ने मजाक उड़ाया था, नहीं उड़ाया था कि नरेंद्र मोदी जिस स्पीड से चल रहे हैं, ये वैक्सीन 5 से 10 सालों में लगेगी देशवासियों को। सपा ने तो यह बोला था ये मोदी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगवाएंगे। कितने सालों में लग गई वैक्सीन?
उड़ाया था, नहीं उड़ाया था कि जिस स्पीड से बीजेपी चल रही है, एक व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक कुचक्र चलाया गया कि जिस स्पीड से वैक्सीन लग रही है वो 5-10 साल में लगेगी वैक्सीन, तब तक कोविड चला भी जाएगा, लोग मर भी जाएंगे। क्या बोलेंगे आप? 135 करोड़ लोगों का यह देश, जहां वैक्सीन लग गई 99% लोगों को, एक मोहल्ले के अंदर गलत, अगर 4 लोगों को वैक्सीन नहीं लगी या वहां पर कोई सिस्टम फ्लॉ हो गया, उसको गिनाने के लिए बैठे हैं आप। लेकिन आप लोग ये नहीं कहते कि आपका जो नैरेटिव था वो संपूर्णतः गलत साबित हुआ। ये कौन कह रहा है? मैंने सर कहा, आप कह रहे नैरेटिव गलत साबित हुआ। साहब इतनी लाशें निकल गई, 800 का सिलेंडर 8,000 में बिका, 80,000 में बिका, लाशें ढकी गई, गंगा में तैरी। आप कह रहे साहब नैरेटिव सेट किया सर, आप उसके बाद की बात करिए। हमारे लंदन के अंदर दूसरी लहर, तीसरी लहर कितनी खराब आई थी? लंदन के अंदर, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर दूसरी के बाद तीसरी लहर कितनी कोहराम मचाया था? अमेरिका के अंदर कितना मचाया था? फ्रांस का याद करिए नाम होगा सर, ये पैंडेमिक है। जो नेता हमारे कह रहे थे कि कोवैक्सीन के बारे में कहा था, ओके, गौरव भाटिया विल रिप्लाई। WHO ने अप्रूव नहीं किया था। गौरव भाटिया देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। गौरव भाटिया, WHO ने डिनाई सर, किया ये था। पैंडेमिक है, पैंडेमिक के अंदर एक दौर ऐसा आता ही है, उसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। ओके, गौरव भाटिया, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा कि जो आप पहाड़ा पढ़ा रहे थे इस देश को कि जिस स्पीड से नरेंद्र मोदी आपको वैक्सीन लगा रहा है तब तक कोविड आके निकल जाएगा। जो पहाड़ा पढ़ा रहे थे वो पूरा पहाड़ा उल्टा पड़ा। कर लीजिए, जो लाशें वही है। अरे, इस देश के डॉक्टर, नर्सेस ने बेहतरीन काम किया, सैल्यूट करिए उनको। टीन से ढका गया। नरेंद्र मोदी की तारीफ ना भी करिए, लेकिन तारीफ करिए देश के डॉक्टर्स की, नर्सेस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर में इतना ही। लेकिन कोविड का रिस्क देश की जनता को होता है, नेताओं को भी होता है, लेकिन सबको कोरी पॉलिटिक्स कर लेने दीजिएगा, लेकिन आप रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी जान आपके हाथ में है। और अगर आप क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते कहीं बाहर जाने की सोच भी रहे हैं तो पूरा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखिए और अपना भी स्वयं ध्यान रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप कुछ खो देते हैं फिर उसका एहसास आपको हो तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोविड बहुत तेजी से बीते 7 दिनों में फैला है। अपने परिवार का और अपने आप का बहुत बहुत ध्यान रखिए, मास्क जरूर पहनिए। नमस्कार।